सर माय क्वेश्चन इज़ कि ये पर्सपेक्टिव लिया जाता है कि जिन कैंडिडेट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली बेहतर है दूसरे कैंडिडेट से, वो इस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल हुँ। करते हैं। तो क्या क्या मेयार होना चाहिए इंग्लिश कम्युनिकेशन का? क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? क्या जिनको अभी इंग्लिश इंग्लिश में इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्या वो एक्सेल कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं करियर अपना? व्हाट डू यू थिंक अगर कोई भी कैंडिडेट इस फील्ड में 1 और 2 इयर्स लगाता है, तो वो कितना मनी जनरेट कर सकते हैं मंथली आफ्टर 2 इयर्स? बीइंग अ बिगिनर, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि किसी भी कैंडिडेट को किस डिपार्टमेंट से स्टार्ट लेना चाहिए? Assalamu alaikum everybody, welcome to RCM Decoding. I am your host Mohammed Fazal, and today we are going to talk about one of the fastest growing field in Pakistan right now, which is medical billing or revenue cycle management industry. Just to make this discussion even more fruitful and helpful for the students and professionals, we are being joined by one of the best experts from the RCM industry sitting here right with me. He brings us, about a decade of experience in the RCM industry. He started his career as an air executive, then he worked as an air supervisor, and currently he is working as an RCM manager. Yes, I am talking about Mr. Asad Nassim. Mr. Asad, thank you so much for joining us today. How are you doing today? Walaikum salam. Thank you so much. Alhamdulillah, and thank you so much for inviting me for this session. Or this session is going to be, inshallah, very helpful for all of us. थैंक यू सो मच सर। सर वी डू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के। वो स्टूडेंट जो कि मेडिकल बिलिंग में एंटर होना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बेसिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मेडिकल बिलिंग कोई कॉल सेंटर है या प्रोफेशनल फील्ड है या फिर स्किल बेस्ड फील्ड है, क्या इसमें रिमोट वर्क मिल जाता है फ्रेशर्स को कि या फिर सिर्फ प्रोफेशनल्स ही एक्सपेक्ट करें? तो हमारे पास कुछ ये क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सर, Hmm. व्हाट इज मेडिकल बिलिंग एंड सेकेंडली इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? Okay. So let me explain you first. Medical billing है क्या? हम्म, Actually, the word explained very well that medical billing. ये इंडस्ट्री बिलोंग करती है टू दी यूएसए। हम्म, और हमारे वहाँ पे जितनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं और इसके रिलेटेड जितनी भी वहाँ पे हम्म, इंडस्ट्रीज है, ये मेडिकल बिलिंग उसको रिलेट करती है। हम्म, हम यहाँ से एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सो एक ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। हम्म, वी विल लेट यू एक्सप्लेन लेटर ऑन दी अदर वीडियोज एज वेल कि हम्म, मेडिकल बिलिंग असल में है क्या और हम क्या सर्विसेज देते हैं। और सेकेंडली जो हमारे ये न्यू फ्रेशीज हैं और जो ये ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट इंडस्ट्री है। और वो अगर किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, वो इवन के आईटी से हैं, बिजनेस से हैं, साइंस से हैं, फार्मेसी से हैं, ये इंडस्ट्री उन सब के लिए और बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सर माय क्वेश्चन इज कि ये पर्सपेक्टिव लिया जाता है कि जिन कैंडिडेट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली बेहतर है दूसरे कैंडिडेट से, वो इस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल हम्म। करते हैं। तो क्या क्या मेयार होना चाहिए इंग्लिश कम्युनिकेशन का? क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? क्या जिनको अभी इंग्लिश इंग्लिश में इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्या वो एक्सेल कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं करियर अपना? वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये वो क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है जो हुँ, कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। हुँ, तो गुड न्यूज़ फॉर एवरी पर्सन हुँ, कि जिनकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, डेफिनेटली दिस फील्ड फॉर यू। लेकिन वो लोग जिनकी कम्युनिकेशंस इट्स नॉट टू हाई, और तो वो भी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए लोग के ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशंस अगर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वहाँ पे भी हेल्पफुल हो सकती हैं। जस्ट लाइक आपके अगर वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप चार्जिंग डिपार्टमेंट में हैं, आप क्लेम क्रिएशन में हैं, आप पेमेंट पोस्टिंग में हैं, और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ये लोग हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन इज मस्ट, बिकॉज डेफिनेटली ये सारी जो कम्युनिकेट हुँ, है हुँ, वो डेफिनेटली इंग्लिश में है, क्योंकि हमने जी, रिलेट करनी है इस हुँ। इंडस्ट्री को यूएस से, और हमारा सारा सो काम एट ही द उस एंड ऑफ द इंडस्ट्री डे से हमें होता इंग्लिश है। कम्युनिकेशन तो चाहिए ही। बिल्कुल, लेकिन अगर आपकी वो एक स्पोकन इंग्लिश हुँ, अगर आपकी इतनी पावरफुल नहीं है और आप इतने कॉन्फिडेंट हुँ। नहीं है, लेकिन यू हैव अ गुड एजुकेशन बैकग्राउंड, तो ये इंडस्ट्री You can आपको still बहुत survive हेल्पफुल, as well. बिल्कुल Okay. बहुत So अच्छे my तरीके next से। question here is that कि जब भी कोई फ्रेशर इस फील्ड को ज्वाइन हम्म, करना चाहता है, इज इट कंपल्सरी कि उसको एएपीसी की सर्टिफिकेशंस ही चाहिए? हम्म, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट जब वो ज्वाइन करता है, व्हाट डू यू थिंक कि विच डिपार्टमेंट ही शुड स्टार्ट विद? ओके, ठीक है। अब पाकिस्तान में जिस तरह ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हुई है, अब पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिस
जिन्होंने मेडिकल बिलिंग के कोर्सेज अपने स्टार्ट करवाए हैं यूनिवर्सिटीज में, और इसका एक पूरा कोर्स है, ठीक हम्म। है। वो कोर्स हेल्पफुल कहता है कि आप इस इंडस्ट्री में आके ग्रो कर सकें, ठीक है, एक अच्छी कंपेटिटिव सैलरी में आके ज्वाइन कर सकें। वो आपको इतना रेडी कर देता है इस इंडस्ट्री के लिए, आपको नॉलेज हो चुकी होती है, आपको जितनी भी बेसिक नॉलेज होती है वो इंडस्ट्री और वो यूनिवर्सिटीज में वो करवा सकती हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जो वेबसाइट्स के थ्रू होती हैं, वो डेफिनेटली हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो रिलेट करती हैं हमारी इंडस्ट्री से, डेफिनेटली वो करेंगी। जस्ट लाइक सीपीसी कोडिंग, ठीक है। तो अगर ये आपने किया हुआ तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री की नीड है और आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी, और इसकी एक अपनी ही हमारी इंडस्ट्री में डिमांड है, ठीक है। तो करेगी। लेकिन वो लोग जो ये कोर्सेज नहीं करते और बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे जैसे ही आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो वो कंपनी के अपने सेशंस होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अवर कंपनी, हमारे पास जैसे ही एक फ्रेशी आता है तो हम उससे वो स्टार्ट नहीं करते, इट वुड बी ना टेक 1 2 और 3 मंथ्स, जिसमें हम उसके ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं, हम उसको 0 to 100 सारी मेडिकल बिलिंग की नॉलेज देते हैं, बेसिक स्टार्ट कराते हैं। हम्म। देन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स हम उसको इंगेज करते हैं विद ओवर सीनियर्स पर्सन, वो उनके साथ जो है ग्रेजुअली सीखते हैं। तो अगर आपका एजुकेशन नहीं भी है, यानी कि आपने कोडिंग की कोर्स नहीं किए हुए, या आपने यूनिवर्सिटीज की क्लासेस नहीं ली हुए, आप फिर भी एलिजिबल हैं कि आप हमारी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, क्योंकि हर इंडस्ट्री और जो भी कंपनीज हैं, दे आर वेल मैनेज और ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको। My second part of the question is being a beginner, आप क्या recommend करेंगे कि किसी भी कैंडिडेट को किस डिपार्टमेंट से स्टार्ट लेना चाहिए? जस्ट अ वन लाइनर। ठीक है, अगर आप बिल्कुल फ्रेश ही हैं और आपने यूनिवर्सिटी से, जो कि ट्रेंडी यूनिवर्सिटीज कोर्स करवाती है मेडिकल बिलिंग का और सीपीसी कोडिंग, अगर आपने वो नहीं की हुई, आप सिर्फ एक बेसिक एज ग्रेजुएट हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट इस वजह से सजेस्ट करते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। इसमें आप आते हैं, इसमें आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। उसमें वहाँ की इंश्योरेंसेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें पेशेंट्स के जितने भी डेमोग्राफिक्स हैं, चार्जेस हैं, वो स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल एक आसान सा टास्क होता है उनके लिए इंडस्ट्री को समझने के लिए कि असल में अमेरिका इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेके किस तरह चल रहा है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वहाँ की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हैं उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो रूल्स को बताता है, सिखाता है। जब ये चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर आस्ता आस्ता ग्रेजुअली आप मूव करते हैं द डिपार्टमेंट। That's great actually. So my next question is कि with the passage of time हम ये देखते हैं पाकिस्तान में कि रिमोट वर्क बढ़ रहा है, तो क्या हम्म। फ्रेशर्स को या फिर प्रोफेशनल्स को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उन्हें रिमोट वर्क कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाएगा इस फील्ड में? ये तो प्रोफेशनल्स तक तो लिमिटेड हम्म। समझ आता है, क्या बिगिनर्स को भी ये एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिगनर्स के लिए इट्स क्वाइट टफ कि आपको जॉब मिले हम्म। ऑनलाइन, जिसमें बहुत ज़्यादा अपवर्क है, फाइवर है, इंडीड है, और जिस तरह की लिंक्डइन है। तो यहाँ पे अक्सर जो होती हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आपको जॉब्स अवेलेबल होती हैं फ्रीलांसिंग के लिए। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी टफ है अपॉर्चुनिटीज़ करंटली, क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते, दे डोंट नो अबाउट द इंडस्ट्री हम्म। किस तरह चलती है, तो वो उनके लिए मुश्किल। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम्म। अपवर्क में, फाइवर में, इंडीड में, और बहुत सी जॉब्स हैं जहाँ पे आप उसको जो है अपनी एज पर द एक्सपीरियंस आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो बिगनर्स एंड क्वाइट टफ, लेकिन जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ। सिंस आपने इस फील्ड में मोर देन 10 इयर्स सर्व हम्म। कर दिए हैं, व्हाट डू यू थिंक अगर कोई भी कैंडिडेट इस फील्ड में 1 और 2 इयर्स लगाता है तो उस वो कितना मनी जनरेट कर सकता है मंथली आफ्टर 2 इयर्स? ट्रिकी क्वेश्चन, आई लाइक ओके। ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, और हम्म। पर्सनली आपने इसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आप कितना क्विक लर्नर हो, ठीक है। आपने जो चीज़ें हैं वो कितनी जल्दी अडॉप्ट की हैं, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी जल्दी अपने आप को मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने करियर स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, देन आप कितनी जल्दी इस इंडस्ट्री को समझ कर, इस डिपार्टमेंट को समझने के बाद आप चार्ज क्रिएशन पे आ गए, चार्ज को आपने समझने के बाद आप कितनी जल्दी पेमेंट पोस्टिंग पे आ गए हो, आप कितनी जल्दी इसकी डिनायल और रिजेक्शंस को जो है वो फिक्सेशन पे आ गए। तो इट्स ऑल अबाउट के आप कितनी जल्दी इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। और क्योंकि देखें हर माइंड एक सा नहीं होता, हर माइंड के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है चीज़ों को। कुछ
बच्चे बहुत शार्प होते हैं Mhm. और कुछ बच्चे मेरी तरह भी होते हैं जो स्लो होते हैं, ठीक है? Okay. तो उनको ज़रा टाइम लग जाता है, Okay. ठीक है? लेकिन Uh-huh. ये है कि Mhm. अगर बंदा मेहनती है और वो सीखना चाहता है तो डेफिनिटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ और वो जितनी जल्दी सीखेगा चीज़ों को उतनी जल्दी ग्रो करेगा। तो अभी ये कहना है कि वो ईयरली टू ईयरली कितना अर्न कर सकता है इस क्वाइट नॉट एंड गुड कि हम अभी से ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस को हाई करते हैं। हाँ, आई टोल्ड यू अर्लियर लाइक कि जो एक्सपेक्टेशन जो स्टार्टिंग है वो कितनी अच्छी है इस इंडस्ट्री में। तो अगर स्टार्टिंग इतनी अच्छी है तो डेफिनिटली जब आप एफर्ट और मेहनत करेंगे तो दैट्स मीन्स ग्रोइंग कंपनी है और ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा इंडस्ट्री Thank है। you so much, sir. That brings us to the end of today's RCM Recorded episode. A big thank you to Mr. Asad Naseem for bringing us his valuable insights to the today's session. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, then do like, share and subscribe this channel. Until next time, this is Mohammed Fazal signing off from RCM Recorded.